नमस्कार। सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का जो मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था, आपको 15 क्वेश्चन, उसको आज हम जो है ना आगे प्रोसीड करने वाले हैं ताकि जो है ये कंप्लीट हो जाए। आपको उम्मीद है आपको जितने भी पिछले मिल रहे क्वेश्चन, मतलब मैथ के जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी के, वो टीसीएस के क्वेश्चन है जो आपको जो है हर जगह काम आ सकता है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कहीं भी आपको जो है ना वो काम जरूर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एक ही जैसा सब जगह होता है। कुछ ऊपर नीचे सिर्फ देखा जाता है, जो क्वेश्चन कहीं थोड़ा हेर फेर बदल होता है ना, उसी में सिर्फ देखा जाता है, बाकी जो है सेम ही होता है। और उसके अलावा जो आप जानते होंगे कि हम लोग जो है आपको एनटीपीसी, बिहार एसएससी और एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इन सभी के लिए साइंस, जीके, मैथ और जो करंट अफेयर जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन कुछ दिन से मैंने आपको कहा था कि वीडियो जो है आपको सही से प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, क्योंकि जो है हम लोग का भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है एलपी का। तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और जो है एक दिन के 2 दिन के बाद जो है आपको सही से आपको जो है ना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम खत्म होने दीजिए, आपको वीडियो जो है रेगुलर अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथ ही साथ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो हमारे कहाँ मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, आपको पीडीएफ मिल जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ या इमेज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखिएगा आप, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और अब सही है, देखिए। तो पहला प्रश्न आपसे कहता है कि बी की तुलना में ए जो है 5 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरे कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ कहता है कि ए जो है आपका बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में जो है 5 गुना अधिक कुशल है। और जो तो कहता है कि वो बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। मतलब कि जो समय लेगा, यही समय लेगा ना, 4 के बराबर 60, मतलब कि 15 दिन में कितना? 15 दिन का ये पार्ट हो गया, एक दिन का। तब हम क्या करेंगे कि क्या लिखता है यहाँ पे कि कौन काम करता है? तो एक काम कर रहा है ना, एक काम कर रहा है, तो 15 के हिसाब से वो काम कर रहा है 5 दिन का, क्योंकि 5 गुना बेहतर है भाई एफिशिएंसी के साथ। अब कहता है यहाँ पे कि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना लगेगा। मतलब कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये 5x हो गया और ये आपका x हो गया, तो मतलब 6x हो गया। तब 6x को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2 दिया, यहाँ 5 दिया। अब 25/2 कितना होता है आपका? तो 12/1/2 होता है। कितना होता है? 12/1/2 दिन में जो है ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा आपका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 44 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि ब्रह्म बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB जो है केंद्र 0 वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि PAB आपका 55 डिग्री है तो AOB ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह देता है कि एक आपका जो है ना सर्कल है, जिसका मतलब बीच वाला जो पॉइंट होता है वो O दिया है, और कोई पॉइंट है आपका AOB, A और B है आपका, जो कि मिलता है किस पे? P पर मिलता है, कहीं बाहर पे, P पर कहीं पे जाके जो है वो मिलता है। इसके बाद कहता है कि जो है PAB जो है आपका, PAB जो है आपका, तो पहले आप यहाँ से इसको ऐसे ले लीजिए। 1 मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे हो गया। यहाँ पर ये और ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया आपका, ये P हो गया। अब कहता है PAB, मतलब ये दिया है आपका 55 डिग्री। जब यहाँ पर आपको जो सेम है तो ये भी आपका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि POB जो है ना दोनों के वृत्त पर खींची जाती है, दोनों सेम होता है, तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तो ये 55 डिग्री, 55 डिग्री कितना हो गया? 110 डिग्री। कितना हो गया? 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री हो गया, तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो 70 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है आपका, है ना। PAB आपका क्या है? ट्रायंगल है, तो ये 70 डिग्री हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल P और ये सामने वाला जो एंगल O है, इन दोनों का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब आपका ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? तो 180 में 70 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास? 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री। तो O का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 110 डिग्री। पूछा क्या था आपका? AOB यही पूछा है ना, तो ये निकल गया आपका 110 डिग्री। ऑप्शन 4 जो है 45 का, यह सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो कहता है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य जो है 3,000 रुपये है। उसने जो है एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु जो है 5% के लाभ पर बेचा। तो उसके द्वारा जो है अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब यहाँ देखिएगा, कहता है जैसे कि दोनों का मूल्य जो है आपका कितना है, तो एक का 3,000 तो दूसरे का भी 3,000 है ना। यहाँ कहता है कि पहले वाले को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 300 रुपया एक्स्ट्रा पर बेचा। दूसरे को जो है 5% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 150 को बेचता है ना। अब जो है कहता है कि उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना है, तो टोटल रुपये इसका कितने पास हो गया, तो 6,000, क्योंकि 6,000 हो गया ना टोटल लाभ हो गया है, दोनों मिला के करेगा ना। और लाभ कितना हो रहा है, तो 300 और 150 450 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 450 का लाभ हो रहा है। तो 450 का लाभ हो रहा है कितने पे, तो 6,000 रुपये पे। अब परसेंटेज में इसे चेंज करना है, इसे काटते हैं, कटेगा हमारा कितने बार में, 2 तिया 15, कितना हो गया हमारा 7.5% की जो है ना हमारा वृद्धि लाभ हुआ, कितना 7.5% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन 1 जो है यह सही उत्तर है 47 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, यदि रूट में आपका दिया हुआ 2116 इंटू रूट 48 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 22 दिया है, पूछा आपसे क्या है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ एक्स से वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो किसका होता है, वो आपका 46 होता है। आपको 50 तक का कम से कम स्क्वायर रूट याद होना चाहिए हर हाल में, और 20 तक जो है आपको क्यूब रूट हमेशा याद होना चाहिए। तो ये जो आपका है 2116 जो है आपका 46 का स्क्वायर रूट है, तो हम 46 को बाहर निकाल लेंगे, रूट को फिर अंदर जाएंगे, रूट के अंदर फिर 48 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो यहाँ 92 दिया है, यह काट देंगे कितने बार में, 2 बार में। इधर का स्क्वायर ले जाएंगे, कितना हो गया, तो रूट 48 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में होता है ना। अब फिर हटाएंगे, फिर स्क्वायर होगा, तो 48 माइनस डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया ना। अब 48 बाई एक्स इक्वल टू 16 है, तो 16 तिया, तो एक्स वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है 51 का यह सही उत्तर है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपका जो है 472 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसको विभाजित करना है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो इससे कटने वाला हो, तो इसको पहले तोड़ क्यों ना ले, जब इसको तोड़िएगा तो 8 से कटेगा, ये आपका 5 बार में और 9 बार में कट गया। तो इसका मल्टीपल ये होना चाहिए ना, तभी तो होगा ना कोई ना कोई। तो पहले हम 8 से काटने की कोशिश करते हैं, 8 से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है आपका क्या होता है, इसका मतलब कि 8 से जो कटता है आपका, कि लास्ट 3 डिजिट जो है आपका 8 से कट जाना चाहिए, मतलब वो सारा नंबर 8 से कटा हुआ है। तब इसको काटेंगे तो 8 से कटेगा नहीं, मतलब ये खत्म। 472 सेम है, मतलब ये भी कटेगा। 8 दूनी 16, 2 4 कट गया, 8 चौके 32 और 6 4 कट गया, मतलब ये 3 कट गया आपका 8 से। अब बचा आपका 59 से। 59 जब काटिएगा तो ये जो आपका ऑप्शन है ये कटता है आपका कितने बार में, 176 बार में जो है ना आपका ये कट जाता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन 1 जो है 55 का यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपसे कि x⁴ प्लस 1/x है, ये आपका क्या है, तो 1/x⁴ है ना, क्योंकि माइनस में है तो नीचे चलाता है, कि बराबर दिया आपका 1154 है। तो आपका x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं कि 1/x⁴, तो हम दोनों साइड +2 कर देते हैं ना, ताकि जब +2 करेंगे x² प्लस 1/x² को, तो ये तो कट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। और उस साइड करेंगे तो 1156 आ जाएगा, क्या आएगा 1156। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 34 का होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² आ जाएगा, कितना हो जाएगा 34। अब फिर 2 प्लस करेंगे दोनों साइड, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 34 प्लस 2, मतलब कि कितना हो गया आपका, ये 36 हो गया। तब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 6 का हो गया। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन जो है आपका 2 ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है 6। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है, कहता है A B C और D जो है का औसत भार जो आपका 56 kg है। यदि A B C का औसत भार 52 kg है तथा C और D का औसत भार जो आपका 48 kg है, तो C का भार आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं
कि 4 गो है ना, यहाँ पर चारों का औसत भाग कितना 56। तो 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 को 24 7 2 20 2 22 224 हो गया। अब यहाँ लिखा है कि 3 लोगों को दिया है, मतलब A प्लस B प्लस C लोगों को दिया है, ये तीन चारों का है आपका A B C और D का दिया है। तो यहाँ C अगर यहाँ पुट कर दें तो यहाँ D का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि भाई C अगर ABC को यहाँ पुट कर देंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 52 तिया कितना होता है आपका 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब इसे घटा देंगे तो आपका D निकल जाएगा, कितना गया आपका 8। अब यहाँ से बचा 11, तो यहाँ बच गया आपका 11 से 5 गया तो 6 हो गया ना, कितना हो गया 68 हो गया। क्या आ गया आपका D का वैल्यू, क्या आ गया आपका 68 आ गया। याद रखिएगा आप कि D का वैल्यू क्या हो गया 68 हो गया। आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या दिया है, C और D का जो है ना आपका औसत वैल्यू दिया, कितना दिया है C और D का औसत वैल्यू, तो 48 kg मतलब 96 हो गया। कितना हो गया 96। तो ये C और D का वैल्यू है। अब D को यहाँ पुट कर देते हैं 68 को, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 सॉरी 28 आ जाएगा ना, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही उत्तर है। C का भार कितना आ जाएगा 28 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपको 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग जो आपका 4 5 6 और 8 जो है पूर्णतः विभाजित हो सके। तब ऐसे क्या करना चाहिए, देखिएगा पहले आपकी यहाँ काटने की कोशिश कीजिएगा 8 से। क्यों, क्योंकि 8 से जब काटेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा जो 3 डिजिट होता है वो हमारा 8 से कट जाए तो मतलब सब सही हो जाए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन से भी पुट करने की कोशिश करेंगे। जब हम ऑप्शन पुट करेंगे 93, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा ना। तो 48 हो गया। अब यहाँ पुट करेंगे तो देखिएगा कि 5 से भी कटने वाला चाहिए, तो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो ये आपका जो है कट जाएगा आपका 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी। 48 कटता है ना 8 से, 6 से कटता है ना 48, 4 से कटता ही है और 5 से भी कटता ही है। तो आपका ऑप्शन जो है 2 जो है यह सही उत्तर है 61 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ क्या कहता है इसको सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 7 चौके कट गया कितना 4 बार में, 5 चौके 20 और 5 कट गया 15 हो गया आपका। 15 प्लस 6 हो गया तो 21.25। याद रखिएगा ताकि नीचे करते हैं फिर। अब यहाँ से काटते हैं तो यहाँ घटाएंगे कितना, तो हो जाएगा आपका 4 और 15 में से 3 गया तो 12.4। कितना 12.4। अब 4 से काटते हैं इसको तो 3 एक बार में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर 3.9 आ गया ना। फिर प्लस है 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितने बार में कट जाएगा ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। 9 5 45 हाथ में 4, 15 4 20 हाथ में 2, 10 2 12 आ गया। अब इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ये, जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 21.35, मतलब लगभग आपका 21.25 के लगभग में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 1 जो आएगा क्या आएगा कट जाएगा ना, क्योंकि ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 62 का। थर्ड ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता यह है कि महिला और पुरुष के अनुपात जो है आपका दिया है 4:5। पुरुष कितना है तो 4 है और महिला कितना है 5 है। तो हम इसको क्या करते हैं तो 50 और 40 में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि आगे जो बढ़ाना या घटाना होता है उसमें हमें तकलीफ ना हो। तो अब यहाँ कहता है कि पुरुषों में 80% तथा महिलाओं में जो है 60% की बढ़ोतरी का निश्चय किया गया। तो पुरुषों में 80% मतलब 32 और महिलाओं में 60% मतलब कि कितना हो जाएगा इसका 6 5 30 जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका 80 है, ये हो गया आपका 72। पूछा है आपकी नए सदस्यों का अनुपात क्या होगा। अब इसे काटेंगे तो 9 बार में 8 से 10 बार में हो गया आपका 9:10 जो है आपका आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन आ गया 66 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि ABCDEF का जो माध्य है आपका 36 दिया है, BDF का माध्य भी आपका 28 दिया है। तो ACE का माध्य आपको ज्ञात करना है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितना है तो 6 है। अब 36 दिया है माध्य तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब औसत दिया है 36 हाथ में 3 और 21 216 आ गया। कितना आ गया 216। टोटल कितना आ गया 216। अब यहाँ 3 का दिया है आपका 28 दिया है, तो 28 दिया कितना हो गया 8 से 24 हाथ में 2 6 2 8 84 आ गया। अब इसको हम 84 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और उसके बाद कितना जगह हमारा यहाँ 3 और यहाँ 1 आ गया ना 132। अब यहाँ 3 यहाँ निकाला ना A B और C 3 को हुआ ना माध्य, तब 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे कितना 4 बार में, फिर 4 बार में, तो मतलब 44 जो है आपका माध्य आ जाएगा किसका A B और A C और E का। तो ऑप्शन 4 जो है 73 का यह सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि आपका बार डाटा दिया है, यहाँ एक्सीडेंट के बारे में दिया है कि ए बी और सी डी जो है अलग अलग शहर है जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के लिए 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़ों का जो है ना चलन के अनुसार करता है, तो किस शहर में सर्वाधिक दुर्घटनाएं की संभावना है। तब यहाँ देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ 15 का है ना, यहाँ 15 का लिख रहा है ना कि 15 का जो है ना 2015 का ये 20 की तरह ही है, 2020 की तरह ही है कि ठीक ऐसा ही एक्सीडेंट कितना कब हुआ था, 2020 में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस शहर में हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, आपका ए है। मतलब ए शहर में जो है ना सबसे भयंकर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, तो ए शहर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो ए शहर में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए जो है सही मतलब 4 जो है सही हो जाएगा। ए शहर में जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात जो है 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को जो है इतना वोट प्राप्त हुए हैं तो डाली गई वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। और यहाँ लिखा है कि सिर्फ जो जीता है, मतलब ये जीता है तो इसका वैल्यू जो आपका इतना दिया है और 11 का वैल्यू पूछ दिया, मतलब टोटल वैल्यू पूछ दिया है। तब यहाँ दिया है आपका 9,8,4,3,2,1 का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है। अब पूछा कितने का, 11 का। तब इसे हम काटते हैं पहले एक बार में, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 8 4 है ना, तो 9 9 81, 3 3 3 हो गया, फिर 9 3 27 और क्या 6 2 हो गया, 6 54 हो गया। उसके बाद हो गया आपका क्या, तो 8 1 हो गया, 8 1 9 बार में कट गया। अब ये आपका क्या आ गया, इतना 19,369 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 9, उसके बाद 9 6 15 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1, 11 12 1 13 हाथ में 1, 10 1 11 हाथ में 1 1 मतलब 1 यहाँ पे 1, तो कितना, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा 2, तो कितना आ गया आपका, इतना आंसर आ गया। 1 ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है 84 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि यहाँ वही डाटा दिया था, पिछला वाला डाटा जो दुर्घटना था हर अलग अलग शहर के लिए। तो यहाँ बोलता है ए बी शहर में है अबड़ी, तो कहता है कि किस शहर में औसतन जो है सबसे अधिक घटनाएं होती हैं। तब किस शहर में सबसे अधिक घटनाएं होती हैं, जब इन तीनों को फिर हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव करके देखेंगे। क्या करेंगे, जोड़ घटाव करके देखेंगे, मतलब कि जोड़ेंगे इसको पहले। तो ए में कितना होता है, तो 400 6 10 10 10 5 15 15 5 20 20,000 50 इतना होता है। ए में आपका होता है, ए में होता है। बी में देखेंगे तो 600 5 1100 11 3 14 14 3 17 1 1800 1800 किस में हो गया आपका, बी में। सी में देखते हैं कितना होता है, तो 4 4 5 9 9 6 15 15 4 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया आपका। यहाँ पे 50 50 100 100 200 2100 मतलब कि सी शहर में जो है सबसे अधिक घटना हुई होगी औसत दर में। किस शहर में, तो सी शहर में जो है ना सबसे अधिक घटना होगी। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन यहीं तक खत्म होता है अब। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।